The question is, for the matrix A and B, verify that A into B transpose is equal to B transpose into A transpose, where A matrix is 1, -4, 3, and the B matrix is -1, 2, and 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए, ट्रांसपोज का जो सिंबल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और इनकेस अगर आप इसके ट्रांसपोज को निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको सिंबल यूज करना पड़ता है ए डैश। तो ए डैश का मतलब है गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये तो बात हो गई सिंबल की। वैसे इसमें एक और सिंबल है, आप चाहें तो ए रेज टू द पावर स्मॉल टी भी यहां पे डाल सकते हैं। तो इससे भी क्लियर होता है कि आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और इनकेस अगर आप उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है पी क्यू आर और एस। ये मैंने इसकी एंट्रीज को मेंशन किया हुआ है। और इनकेस अगर आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके लिए आपको इनकी एंट्रीज के रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब जो डाटा आपको रो में नजर आ रहा है उस डाटा को आप कॉलम में लेके चले जाइए। मतलब अगर ये जो फर्स्ट रो पी और क्यू है ये आपकी फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी विच इज पी एंड क्यू। और ये जो सेकंड रो की एंट्री आपके पास है इसको आपको मूव कराना है सेकंड कॉलम के अंदर। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि मान के चलिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ए आई जे, सपोज दैट इज एक्चुअली द सिंबल फॉर द मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है एम इंटू एन। और इनकेस अगर आप इसके ट्रांसपोज के ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो सेम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर आपको मिलेगा एन इंटू एम के। मतलब ऑर्डर आपका इंटरचेंज हो जाता है। मान के चलिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, और जब आप उसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करेंगे तो जो नया ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो होगा 2 इंटू 3। मतलब पहले जो रो और कॉलम का डाटा था वो अब कॉलम और रो में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप चैप्टर में जाके डेफिनेशन चेक करेंगे तो इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज हमें दे रखी है 1, -4 और 3। ये इस कॉलम मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो ये है 3 इंटू 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। एक अनदर मैट्रिक्स बी आपको गिवन है जो कि एक रो मैट्रिक्स है, और इसके डाटा को अगर अपन चेक करें तो ये है -1, 2 एंड 1। दैट इज -1, 2 और 1। और इसके ऑर्डर को अगर मैं क्लेम करूं तो दैट इज 1 इंटू 3। ठीक है। फर्दर ऑपरेशन लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रांसपोज वगैरह निकाल के दे देता हूं, फिर अपन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, जैसे अगर ये मैट्रिक्स ए है और अगर मैं इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि अगर मान के चलिए पी इंटू क्यू ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज में आपको मिलेगा क्यू इंटू पी ऑर्डर। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 इंटू 1 है, तो ट्रांसपोज में आपको मिलेगा 1 इंटू 3। और इसकी एंट्री आपको मिलेगी 1, -4 और 3। सिमिलरली जब आप बी के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करेंगे तो ये एंट्रीज, अब ये जो रो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में, और इसका ये एंट्रीज होगा -1, 2 और 1। ऑर्डर की बात करें तो डेट इज 3 इंटू 1। अब चलिए, शायद हमें लगता है कि हम सफिशिएंटली अब इस क्वेश्चन पे काम कर पाएंगे। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए इंटू बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ये बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। तो देखिए, ये डाटा तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूं, बस मुझे काम करना है ए बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स मेरे पास है। ए मैट्रिक्स को एक बार हम लोग नोट करना ही पड़ेगा। ए मैट्रिक्स का डाटा मेरे पास है दैट इज 1, 1, -4 और 3। बी मैट्रिक्स मेरे पास है, बी मैट्रिक्स का डाटा मेरे पास है -1, 2 एंड 1। दैट इज -1, 2 और 1। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है और इसका ऑर्डर हमारे पास है 1 इंटू 3। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि मान के चलिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन।
एक अनदर मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है दैट इज और बी आई जे, इसका ऑर्डर है एन इंटू पी। तो जब आप इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन जिसका ऑर्डर आपको मिलेगा एम इंटू पी। ऑर्डर इसका होगा एम इंटू पी। आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि ये जो एन है और ये जो डाटा है ये सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों डाटा सेम नहीं है, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, ये जब तक सेम नहीं है आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है और यहां नंबर ऑफ रोज 1 है, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। मीन्स जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ये थोड़ा सिंबल मैंने मल्टीप्लिकेशन का बना तो दिया, लेकिन जनरली ट्रेंड नहीं है, हम लोग इसको सिंपली ए बी लिखते हैं। तो जब आप ए बी को कैलकुलेट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलने जा रही है ना, उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 9 एंट्रीज होंगी। अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो ये A11, ये आपका A12, ये A13, दिस इज A21, दिस इज A22, ये आपका A23, ये आपका A31, दिस इज A32 और दिस इज A33। ये जो सफिक्स में आपको 11 12 13 नजर आ रहा है, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में मौजूद है। जैसे A11 की बात करें तो दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां बात करें तो दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और इससे एक और बेनिफिट आपको होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में काफी हेल्प मिलती है। अगर आप हल्का भी पजल हो रहे हैं कि किस डाटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको ए बी का मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये एलिमेंट आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस डाटा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मैं आपको अब करके दिखाता हूं, पर ऑब्वियस है मुझे एक बार फिर से ये डाटा नोट करना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रीन पे विजिबल नहीं रहेगा। तो दैट इज 1 -4 3, ये आपके पास ए मैट्रिक्स था, और बी मैट्रिक्स मेरे पास है दैट इज -1 2 एंड 1, दैट इज -1 2 और 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ए बी पे अगर मैं कमेंट करूं तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है A11, ये एंट्री मुझे रिक्वायर्ड है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसका जो सर्फिक्स है वही आपको हेल्प कर देगा ये बताने में कि मुझे अब किस डाटा को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है ना, -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डाटा आपको मिलेगा -1। फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या है वैल्यू आएगी 2। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यू आएगी 1। नाउ वी नीड A21, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मिलेगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वैल्यू मिलेगी आपको -8। इसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये डाटा आपको मिलेगा -4। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यू आपके पास है 3। और मुझे क्या कर रहा है, मुझे इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेना है। तो जैसे आप ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर आपको क्या करना होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ये मिलेगा -1 2 1 4 -8 -4, देन आफ्टर -3 6 और 3, और लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब एक राइट हैंड साइड वाले ऑपरेशन को भी मुझे हैंडल करना है, मुझे बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बी के ट्रांसपोज को नोट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज मेरे पास होगा -1 2 और 1। ठीक है, ए के ट्रांसपोज को अगर मैं नोट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 1, यहां से मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया है। 1 -4 एंड 3, तो ये मुझे मिलेगा 1 -4 और 3। तो पहले तो चेक करें कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर आपको मिलेगा 3 इंटू 3 अगेन। अब बात करते हैं इस लोकेशन की, तो मैं अब इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लोकेशन है A11, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है ये। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री का मल्टीप्लाई करने पे आने जा रहा है -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मिलेगा 4।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मिलेगा -3। अब ये लोकेशन है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ए बी के ट्रांसपोज का जो डाटा है और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का जो डाटा है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच कर रहा है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है। तो फाइनली हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के।